गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप आप सभी घर पर अच्छे हैं। जो भी काम कराया जा रहा है आप ज़रूर कर रहे होंगे। और प्लस वन क्लास जैसा कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको ये कहा था स्टार्टिंग में कि जितनी बार आप इसको रिवाइज करें उतना कम है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज, ये सब चीज़ें और क्वाड्रेंट सिस्टम, ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से रिवाइज करें। बार बार कहीं ना कहीं आपका, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ही आपका बहुत ही यूज होगा। आज हम अपने इस चैप्टर की लगभग एंडिंग पे आ गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की, और जिसमें कि आप फाइंड आउट करना सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज एंड जनरल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट, वो किसी टर्म के इक्वल अगर आ जाता है, इक्वल साइन बीच में होते ही वो बन जाती है इक्वेशन। तो स्टूडेंट, इक्वेशन को सॉल्व करना है एक तो आपको, और दूसरा इसमें दो चीज हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड जनरल वैल्यूज। पहले तो हम इस पे आते हैं थोड़ा सा कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं और जनरल वैल्यूज क्या होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 90 डिग्री तक की टेबल आप सभी स्टूडेंट ने 10th क्लास में सीख ली थी कि 90 डिग्री तक की इनकी वैल्यूज अगर निकालनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप सीख चुके हैं। और उसके बाद 90 डिग्री के बाद भी हमने जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें 90 डिग्री के बाद की भी काफी वैल्यूज निकालनी सीखी हैं। 360, 270 और इस टाइप से काफी वैल्यूज आप निकालना सीख चुके हैं। 360 से ऊपर की भी 720 डिग्री है, 15, 40, बहुत सारी वैल्यूज हमने निकालनी सीखी थी। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं, जो अब आपकी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए जैसे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है 360 के बाद, फिर से वही वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं जैसे आप राउंड कंप्लीट करते हैं, और बाकी सभी के साथ भी यही होता है। तो स्टूडेंट, जो 0 से 360 डिग्री तक के बीच की वैल्यूज होती हैं उनको ही आप बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। अगर आपको ये कह देते हैं कि आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप 0 से 360 डिग्री तक की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। और जनरल वैल्यू क्या होती है? जनरल वैल्यू होती हैं जो 360 तक तो है ही है, उसके बाद भी कुछ वैल्यूज जैसे आप निकालना सीख चुके हैं, 1140 है, कुछ भी है, मतलब ये काउंट नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए जनरल वैल्यूज के लिए कुछ इन्होंने फार्मूलेज दिए हैं। देखिए मैं आपको वो फार्मूलेज बता रही हूँ। देखिए अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है तो आप आंसर लिख देंगे थीटा इक्वल टू एन पाई जनरल वैल्यूज के केस में। और एन यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। इंटीजर्स आपको मालूम है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मीन्स आप एन की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। जीरो पर देखिए आपको कितने सारे आंसर्स मिल गए 360 के अलावा भी। 360 तक तो थी प्रिंसिपल वैल्यूज, लेकिन अगर आप एन की वैल्यू जैसे 5 पुट कर देंगे तो 5 पाई, देखिए 5 पाई मीन्स 5 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए कितना आपका बड़ा आंसर आपको मिल जाएगा, 360 से बड़ा। आप एन की कुछ भी ले सकते हैं, मैंने तो 5 एग्जाम्पल लिया है, 10, 20, मतलब आपको पुट नहीं करनी है, लेकिन ये आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है कि यहाँ पर एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। जनरल वैल्यू का मतलब ये है। सिमिलरली अगर कोस थीटा 0 के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n प्लस 1 इंटू पावर 2, यानी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। n फिर से इंटीजर से बिलोंग करेगा। अगर आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो आपको बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं थीटा की या एंगल की। तो इसी को हम जनरल वैल्यूज बोलते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज हमें मिलना। प्रिंसिपल वैल्यूज में तो आपको फाइनाइट मिलेगी, लेकिन ये इनफाइनाइट होती हैं। ऐसे अगर टेंजेंट थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड अब इसके बाद 0 के अलावा भी देखिए आपके पास काफी वैल्यूज होती हैं। जैसे हमने साइन 45 की वैल्यू पढ़ रखी है 1/√2। तो देखिए अब यहाँ पर अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन मीन्स 45 है सपोज, तो 45 काफी एंगल्स पर आपका सेम हो सकता है। जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो जरूरी नहीं है कि ये 45 पर ही होगी, ये काफी और भी आपके एंगल्स पर सेम हो सकती है। जैसे 135 पर है, ये वो उस पर भी 1/√2 आती है। अगर आप और जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो 1/√2 काफी पर हो सकती है। तो आप जैसे यहाँ पर 45 है, उसके अलावा कौन कौन से एंगल्स पर 45 आ रही है, उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा जो कि 45 एक एंगल हमें मालूम है, तो उससे ही हम काफी सारे फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी के एंगल्स। तो उसके लिए ये फार्मूला है। ऊपर वाले जो थे वो 0 के लिए थे, और अब की बार 0 के अलावा जो एंगल्स हैं, ये 3 मैंने 0 के लिए बताए हैं, बाकी 0 के अलावा ये फार्मूलेज आपको बताए जा रहे हैं। ऐसे ही सेम कोस के लिए है, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा अगर है, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड वेयर जो n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। सिमिलरली टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा अगर इक्वल है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये और ज्यादा क्लियर होंगे कि कैसे आपको अप्लाई करने हैं। हम देखिए आ रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी है एंड इसका जनरल सोल्यूशन भी बताना है। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे मैं फिर से बता रही हूँ 360 डिग्री तक की वैल्यूज होती हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट एक्स √3 है, और किस किस एंगल पर ये √3 आ सकता है। एक तो आपको मालूम है, आपने टेबल कर रखी है, ये 60 पर ही होता है। तो इस चीज के लिए स्टूडेंट क्वाड्रेंट सिस्टम जो आपको बताया गया था वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट था 0 से 90 तक का, और सेकंड क्वाड्रेंट था 90 टू 180 डिग्री तक के लिए, एंड थर्ड था 180 टू 270, एंड फोर्थ था 270 टू 360, ये थे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होते थे ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, ऐसे ही थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव होते थे। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ये √3 वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो एक तो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मिलेगी, और टेंजेंट कहाँ पर पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, यानी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज 2 मिलेंगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप से आपने ये सारा कुछ देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है टेंजेंट एक्स इक्वल टू √3, तो पहले तो आपने जो स्टार्टिंग में 90 डिग्री तक की टेबल की हुई है उसी से आप वैल्यू देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, √3 किस पर होता है, 60 डिग्री, या 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/3, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन इसके अलावा 360 तक थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगी। तो स्टूडेंट देखिए, जब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेबल आपको आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो आप यूज कीजिए 180 माइनस थीटा का, एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो हम यूज करते हैं 180 प्लस थीटा का, और लास्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको निकालनी है देन 360 माइनस थीटा होता है, इसमें 360 प्लस थीटा कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो आप ये यूज कीजिए 180 एंड 360 डिग्री वाले फार्मूलेज, बिकॉज 90 और 270 पे चेंज हो जाते हैं, आपको मालूम है ये जो साइन कोस वगैरह आपस में चेंज हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक वैल्यू आपको मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू के लिए आप क्या कीजिए, ये जो थीटा या एक्स आपने फाइंड आउट किया है इसको 180 डिग्री में या पाई में आप ऐड कर सकते हैं। देन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेंजेंट 180 का मतलब है पाई, एंड एक वैल्यू आपकी आ चुकी है, पाई तो एज इट इज रखेंगे, थीटा की वैल्यू एक आ चुकी है π/3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा टेंजेंट 3π/4। 3π/4 पर भी आपको यही वैल्यू सेम मिल जाएगी, सॉरी 3π प्लस पाई 4π/3, 4π/3 है, मैंने रिवर्स लिख दिया। तो एक तो 4π/3 और एक π/3, तो ये आपके आए दो आंसर्स जो कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक के बीच के हैं। 180 और प्लस 60 आप ऐड करेंगे तो 180 प्लस 60 240, आपका एक आंसर हो गया 60 और दूसरा आंसर हुआ 240। तो ये जो आंसर आए हैं 0 से 360 डिग्री तक के बीच के, ये आए हैं कौन से आंसर्स, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो स्टूडेंट एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको करना है 180 माइनस थीटा, एक वैल्यू बस निकाल लीजिए, उसके बाद थीटा तो एक वैल्यू आई है वही थीटा है, वो आपको फिर पुट करना है। सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, और लास्ट में 360 माइनस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपली मैं आपको एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ, फिर जनरल आगे करते हैं। देखिए अब है कोसिकेंट x इक्वल टू -2, तो अब कोसिकेंट थीटा नेगेटिव, ऊपर वाली टेबल से ही हम देखते हैं
नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव है, यानी कि बचा थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर कोसेकेंट एंड साइन दोनों ही क्या होंगे, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होंगे। तो यानी आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देखना है। तो एक बार तो स्टूडेंट आप सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही पहले देख लीजिए। तो देखिए कोसेकेंट एक्स, टू वैल्यू इसकी कहाँ पर होती है, टू वैल्यू अगर आप देखो 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, एज इट इज लगा देती हूँ मैं, माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6, ये आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो पाई बाय 6 अब आपको पता चल चुकी है। तो अब आपको आना है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिंपल स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोसेकेंट, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, जैसे थर्ड में मैं आ रही हूँ, और एक थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है पाई बाय 6, तो ये आपकी नेगेटिव ही निकलेगी आप सॉल्व करेंगे तो। कोसेकेंट आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 7 पाई बाय 6, तो इसको सॉल्व करेंगे वही आएगा -2, कोसेकेंट 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट थीटा ही आएगा, तो -2 ही आएगी, यही वैल्यू आएगी। तो आप लेकिन आंसर ये वाला लिखेंगे, यानी इसका एक आंसर तो हो गया 7 पाई बाय 6 जो एंगल आया हमारा, और दूसरा ऐसे ही सिमिलरली आपको 360 में से माइनस करना है, तो कोसेकेंट 360 का मतलब 2 पाई, और एक एंगल आपने निकाल रखा है ऊपर ये पाई बाय 6, ये आपको यहाँ पर पुट करना है। तो आप इसको अगर 2 पाई माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंट 11 पाई बाय 6, तो जो कि आपका एंगल होगा या ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में आपने बता दिए हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर -2 ही आएगा इसका, और वही आपको बताना था कि -2 आंसर कहाँ कहाँ पर आएगा। फर्स्ट बस आप वैल्यू देख लीजिए, फर्स्ट वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक की, और उसके बाद आपको इसी सिस्टम पर चलना है जो मैंने बताया। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, एंड लास्ट में 360 माइनस थीटा। ये करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आपको चाहिए होगा। तो स्टूडेंट ये तो बात थी हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज की। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी तो आप किस टाइप से करेंगे, जैसे ये है कोसेकेंट x इक्वल टू -2। पहले हमें जो फार्मूलेज हैं जनरल वैल्यूज के लिए वो साइन कोस टेंजेंट के मालूम है, तो आप क्या कीजिए पहले इसको उन्हीं में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन में, कोस में या टेंजेंट में। जैसे यहाँ पर साइन x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो साइन फिर से वही माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, साइन माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आपका फर्स्ट जो आएगी वैल्यू वो यही आएगी, और बाकी की वैल्यूज भी आपको वही उसी तरीके से निकालनी है। पाई 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस पाई बाय 6, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आएगी 7 पाई बाय 6, और जो नेक्स्ट वैल्यू आई थी हमारी ये आ रही है प्रिंसिपल वैल्यूज वही आएंगी, क्वेश्चन क्योंकि सेम ही है हमने रिवर्स कर दिया, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट सिर्फ इसमें क्या करना है, जो साइन थीटा वाला फार्मूला है वो आपको सिंपल अप्लाई करना है। ये आ चुका है, एक एंगल आपका आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का मैंने जो फार्मूला बताया था उसमें ये अल्फा की वैल्यूज हैं, थीटा ये आपका ये वाला वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू इंक्रीजर, ये फार्मूला था। सिंपल आपको इस फार्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, थीटा, थीटा यहाँ पर x दे रखा है, जो आपको देंगे एंगल x दे रहे हैं, y दे रहे हैं, आप वही रखेंगे, n पाई एज इट इज प्लस -1 रेज टू पावर n, और अल्फा आपका क्या आएगा, जो ये एंगल आपने फर्स्ट फाइंड आउट किया था, यानी 7 पाई बाय 6, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो बस आपने जनरल वैल्यूज के लिए सिर्फ इतना सा ही पोर्शन करना है, फार्मूले लर्न होने चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने फर्स्ट निकाली है बस वही आपको पुट करनी होती है। अगर आप n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको क्या मिलती जाएंगी, और बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी, बस जनरल वैल्यूज का मतलब यही है। तो अब देखिए जो आगे की क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने उसमें भी जनरल वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, जैसे इसमें है cos 4x एंड cos 2x। पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, एक तरफ ले आती हूँ मैं, cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ, 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2,
एंड फिर ये था साइन सी माइनस डी, मीन्स ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2, एक साइन माइनस आगे भी था, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया है, पिछली एक्सरसाइज का था। तो अब क्या आ जाएगा -2 साइन 3x एंड साइन x इक्वल टू 0, तो ये वहां जाके अपॉन में 0 हो जाएगा। अब इसके 2 फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट, एक तो साइन 3x 0 एंड साइन x 0, तो 0 किस पर होता है, 0 पे ही होता है। 0 के लिए हमारे स्पेशली फार्मूले थे, when sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, ये फार्मूला था। तो यहाँ पर थीटा की बजाय हमारे पास क्या है 3x इक्वल टू n पाई, यहाँ पर x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एक तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाय 3 और यहाँ पे सिंपल n पाई ही रहेगी। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक मैं और ले रही हूँ, जैसे इसमें है साइन 2x एंड प्लस कोस x, तो फिर से पहले आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर लीजिए, फार्मूलेज वगैरह अप्लाई करके इसके फैक्टर्स हो जाएं। तो देखिए जैसे मैं इसका साइन 2x का फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, 2 साइन x कोस x प्लस कोस x इक्वल टू 0, कोस x कॉमन एंड 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों अलग अलग से 0 हो जाएंगे, एक केस कोस x इक्वल टू 0, दूसरा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोस x अगर इक्वल टू 0 है तो कोस थीटा इक्वल टू 0 वाला फार्मूला, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जनरल सॉल्यूशन है, सिंपल। x और थीटा यहाँ पर सेम ही है, और ऐसे ही यहाँ पर साइन x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, जो अभी अभी आपने किया था। -1/2 वैल्यू किस पे होगी, प्रिंसिपल वैल्यू हम देख चुके हैं, ये होती थी 7 पाई बाय 6 पर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये अल्फा है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। तो ये आपने जनरल फार्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, पहले इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने करने हैं। जैसे मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता रही हूँ, ये है, इसमें आपको फिर से ये इक्वेशन दी है 0 के इक्वल, इसको जनरल आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में मैं फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, CD फार्मूला। तो क्या था 2 साइन C प्लस D मीन 6x/2 एंड कोस C माइनस D करेंगे तो ये आ जाएगा 4x/2 और प्लस साइन 3x एज इट इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट 2 साइन 3x एंड कोस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। साइन 3x आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आप 2 केसेस डिस्कस करेंगे आगे, साइन 3x 0 एंड 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स कोस 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2। तो साइन थीटा 0 वाला फार्मूला अप्लाई होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा यहाँ पर है 3x, देन x इक्वल टू n पाई बाय 3। तो एक आंसर हो गया ये, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड दूसरा आप फिर यहीं से करेंगे दोबारा से, ये मैंने आपको बता ही दिया किस टाइप से होगा। नेगेटिव वैल्यू स्टार्टिंग की बस एक देख लीजिए, जैसे कोस 2x है, ये कोस x 1/2 कहाँ पर होता है, कोस x 1/2 हो जाता है, ये होता है पाई बाय 3 पर। तो ये आपका आ जाएगा कोस 2x, इसमें कोस में आपका अब -π/3, अब कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होता है, ये आपको देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई -π/3 मीन्स 2π/3। तो फर्स्ट वैल्यू आपको मिल गई 2π/3। तो ये अब आपने कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा इस टाइप से। तो स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।